देखो सपा वाले पुराने साथी को भूले नहीं। क्या पता इनसे गठबंधन करना पड़ जा। बेफिक्र रहिए, ये तो हम ही हैं, जहाँ गड़ गए वहाँ गड़ गए। हाँ गड़ गए। कोविड लेकर आएंगे और गड़ जाएंगे, जाएगा नहीं। जब जब चुनाव आएंगे तब तक कोविड आएगा। इस बार उखड़ जाएंगे। कोविड भारतीय जनता पार्टी लाई है क्या? बिल्कुल, इससे पहले तो कभी आया नहीं किसी सरकार में। आया था कभी? एक सेकंड नहीं 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 नहीं, आया एक सेकंड। हाँ नेहा जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। आप क्या कह रही हैं? कोविड भाजपा लेके आई है। बिल्कुल, जब जब चुनाव आया तब तब आया। नहीं नहीं, बिहार का चुनाव आया, अभी प्रधानी का आया, जिला पंचायत तो आया। थोड़ा, अरे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। तो ये बीजेपी कैसे लेके आती है कोविड? चुनाव कैसे लाती है? इससे पहले और भी तो सरकारें, तब क्यों नहीं आए? बुखार तो अब भी हो रहा है, अब डेंगू है, लेकिन अभी 1 महीने बाद यही कोविड हो जाएगा। अच्छा आप एक सेकंड, चुनाव आने दो। एक सेकंड। नहीं तो बीजेपी कोविड कैसे लेके आई इंडिया में, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बहनों भाइयों, हाँ बहनों भाइयों, देख रहे हैं मुझे? मैं पूछ रहा हूं कि एक सेकंड भाई, थोड़ा सा प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। मैं नेहा जी समाजवादी पार्टी की नेता से ये जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भारत देश में कोविड नाम के वायरस को कैसे लेके आई? एक सेकंड। देखिए, जब जब चुनाव आया, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आया उस टाइम पर, बिहार में, तो उस टाइम कोविड आया। जब जब प्रचार होता है, जब जब चुनाव आते हैं, जब जब कोविड आता है। सौरभ जी मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो महाराष्ट्र में इतने जो केसेस बढ़े, फिर फेज 2 शुरू हुआ पेंडेमिक का, या अमेरिका में, इटली में तो भाजपा नहीं, वहां कोविड कैसे आ गया? वहां का मुझे नहीं पता, पर हमारे इतने यहाँ का तो हमें पता है। यहाँ ऐसा कैसे होता है कि अभी भी तो 1 महीने पहले, अभी अब मार्च में इतना ज्यादा कोविड था कि जब लाशें बहाई गई, सब कुछ हुआ, इतना भयानक वैसा था उस टाइम पर। लेकिन इस टाइम पर भी डेंगू चल रहा है, बुखार चल रहा है, बहुत वायरल चल रहा है, मलेरिया चल रहा है। ये इस टाइम पर इसे क्यों नहीं कोविड कहा जा रहा? इसे क्यों नहीं कोविड कहा जा रहा? हाँ, ये भी तो कोविड, उस टाइम तो हल्का सा बुखार होता तो कोविड हो जाता था इंसान को। एक सेकंड, आर यू सेइंग कि हर बुखार कोविड की वजह से होता है? तब तो सरकार यही कह रही थी ना कोविड है। नहीं नहीं मैडम, डॉक्टर बताते हैं ना टेस्ट करके कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार की बात करो साहब, सरकार बीमारियां लेकर आती है। ये कोविड और कोरोना तो बीजेपी लेकर आई, मोदी जी लेकर आए। मोदी जी कोविड ले कोरोना कहां से लेके आए, ये और बता दीजिए। जहां से ईवीएम लेकर आए, वहीं से कोविड और कोरोना लेकर आए होंगे। ईवीएम लेके आए? ईवीएम कहां से लेके आते हैं ये लोग? कहीं से तो लाते हैं। अच्छा, और आप लोग रोक नहीं पाते हैं? तो फिर 2022 में कैसे रोकेंगे? रोकेंगे कैसे, मतलब 19 में नहीं रोक पाए? तो इनकी फिर भी नहीं रोक पाएंगे, तभी तो इतनी अच्छी हंसी हंसते हैं ये लोग। अच्छा, चौधरी साहब आपको भी लगता है कि बीजेपी कोरोना लेके आई? क्योंकि बीजेपी पे ये इल्जाम तो मैंने बहुत सुने हैं कि कोविड के दौरान सरकार में रहते हुए उन्होंने मिसमैनेज किया, लेकिन ये इल्जाम मैं पहली बार सुन रहा हूं सपा की नेत्री से कि बीजेपी कोविड लेकर आई। चौधरी साहब देखिए सौरभ जी, सबका अपना विचार रखने का तरीका है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से कोविड पीरियड में फेल रही है। मेरठ के मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके किसी के घर में किसी के रिश्तेदार, मेरे खुद के रिश्तेदारों ने कोरोना पीरियड में अपनी जान गंवाई। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को बेड नहीं मिला। और जिस तरीके से अभी बात हो रही थी शिक्षा की, जिस तरीके से बात हो रही थी महंगाई की, महंगाई का पहली बार जो फार्मूला है वो जनता के हाथ में आ चुका है। अभी 2022 के चुनाव से पहले आपने देखा 10 रुपये और 5 रुपये कम हुए, अभी कहीं और भी उपचुनाव हो सकता है, उसमें भी कम हो सकता है। 2022 में 5 प्रदेशों में चुनाव होने हैं। अगर जनता चाहेगी इन 5 चुनावों में निपटा दो बीजेपी को, ये महंगाई आधी हो जाएगी और उसके बाद अगला टारगेट 2024 को कर लेना। ये जहां से डीजल पेट्रोल और गैस शुरू हुई थी, ये गैस वहीं आकर के टिक जाएगी।